अहम खबर आ रही है उसका रुख कर लेते हैं हम। चूरू में साधारण सभा की बैठक में सांसद राहुल कसवा और विधायक हरलाल सहारण के बीच तीखी बहस हो गई। दरअसल बैठक के दौरान सांसद ने सड़कों और किसानों के मुद्दे पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा जहां पानी इकट्ठा हो वहां रोड का लेवल सुधारा जाए, साथ ही डामर की जगह इंटरलॉक सड़क का निर्माण करवाया जाए और इसके अलावा किसानों का पक्ष लेते हुए चालान नहीं करने की बात कही। इसी बात पर दोनों नेता आपस में जबरदस्त उलझ गए। जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा और जिला प्रमुख वंदना आर्य के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ। आपको बता दें, पहले भी बैठक में विधायक सहारण और सांसद कसवा आपस में भिड़ चुके हैं और पहले दोनों नेता भाजपा में थे, लेकिन अब आमने सामने हैं। सांसद राहुल कसवा और विधायक सहारण के बीच ये बहस हुई। बैठक के दौरान साधारण सभा की बैठक में यह हंगामा हुआ। आप भी सुनिए। Come and make duties, please. संजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, पहली बार नहीं है जब ये दोनों आमने सामने हो रहे हैं, पहले भी हुआ है, देखने को ये मिला। और इस बैठक में ऐसा क्या हुआ कि इतने ज्यादा आग बबूला हो गए और दोनों एक दूसरे पर प्रहार करते रहे? श्वेता, मैं आपको बिल्कुल बता दूं, आज जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक थी। उसके अंदर जनप्रतिनिधि, जिला परिषद सदस्य और प्रशासनिक अधिकारी आए हुए थे, जिसमें राहुल कसवा और सांसद राहुल कसवा के सामने है वो हरलाल सहारण है। तो दोनों आमने सामने हो गए। मुख्य मुद्दा यह रहा कि मुद्दा यह आया कि ग्रामीण अंचल की जो सड़कें टूटी हुई है, उनका टूटने का कारण यह है कि उन पे सिंचाई के दौरान जो पानी गिरता है उसकी वजह से टूटती है। तो हरलाल सहारण का कहना था कि जो किसान लापरवाही करते हैं और जो सड़कों पे पानी छोड़ते हैं उन पे चालान किया जाए, इस बात पर है। और राहुल कसवा ने कहा किसानों का चालान किसी हाल में नहीं होना चाहिए, चाहे सड़कें सीमेंटेड की बनानी पड़े या ब्लॉक की बनाने, इस मामले में सरकार संज्ञान ले। तो दोनों इस मुद्दे को लेकर आमने सामने हो गया। कारण यह था कि राजेंद्र राठौड़ कैंप से है वो सांसद राहुल कसवा पहले रहे हैं, लेकिन आज दोनों आमने सामने हैं और अब वर्तमान में है और राजेंद्र राठौड़ कैंप से है वो हरलाल सहारण माने जाते हैं। तो दोनों की तल्ख है वो बढ़ गई है। और जो पिछले चुनाव में है वो राहुल कसवा का टिकट है वो बीजेपी से काट दिया गया था, अब वो कांग्रेस में चले गए हैं। जब दोनों एक दूसरे के पहले सहयोगी हुआ करते थे, अब 6 महीने में एक दूसरे की इस कदर दुश्मन हो गए हैं कि जहां भी मिलते हैं एक दूसरे की तकरार हो जाती है, एक दूसरे की भिड़ंत हो जाती है। तो दोनों में यही माना जा रहा है कि दोनों ही यहाँ पर किसान नेता के रूप में उभरने चाह रहे हैं और किसान नेता के रूप में अपने आप को स्थापित करने की और वर्चस्व की लड़ाई उनके बीच में देखने को मिल रही है। और इस मामले में यहाँ हुआ और जिला परिषद की जो प्रमुख है वंदना आर्य और जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा, दोनों ने बीच बचाव कर मामला शांत किया और दोनों के समर्थक भी वहां खड़े हो गए कि कहीं अगर हाथापाई की नौबत आती है तो किसी प्रकार से बचाया जा सके। दोनों ने टेबलें पीटने भी शुरू कर दी थी। काफी गर्म और तनावपूर्ण माहौल रहा और सोशल मीडिया पर इस प्रकार के आज जो वीडियो संजय, एक बात जरूर समझना चाहेंगे, अदावत ये पुरानी है या फिर लोकसभा चुनाव के बाद की ऐसी स्थिति भी नहीं? जब दोनों एक ही पार्टी में एक साथ थे तो क्या तब भी ऐसे आमने सामने होते थे? बिल्कुल श्वेता, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया। दोनों की जो अदावत है ये दोनों एक दूसरे के सामने कभी नहीं थे। हरलाल सहारण उम्र में है तो राहुल कसवा से काफी बड़े हैं। वो जो इनके पिता है राम सिंह कसवा, उनके साथ इन्होंने काम किया है, तो राहुल कसवा के चाचा के रूप में ये माने जाते हैं। और जो मतलब यहाँ हमारे क्या है उम्र के लिहाज से रिश्ते हैं वो तय कर दिए जाते हैं। तो दोनों के बीच में बिल्कुल अदावत नहीं थी। हालांकि राम सिंह कसवा और राजेंद्र राठौड़ के बीच में है वो एक पार्टी में रहने के बीच में भी लंबे समय तक तनाव रहा था। लेकिन जब राहुल कसवा को टिकट नहीं मिला और कांग्रेस ज्वाइन कर ली, उसके बाद है वो दोनों आमने सामने आ गए। हरलाल सहारण और राहुल कसवा कई मंचों पर आमने सामने आ चुके हैं और ये राजनीति के जो अदावतें हैं, तकरार है, बहस है, ये लगातार इनकी बढ़ती जा रही है। बिल्कुल लगातार बढ़ती आ रही है, लेकिन इसका समाधान क्या? क्योंकि एक ही क्षेत्र में जब विकास की बात होती है तो विधायक और सांसद के बीच तौर पर अगर हम देखें तो तालमेल अच्छा होना चाहिए। लेकिन अगर इस तरह से आमने सामने होंगे और हर बात पर बहस और एक दूसरे पर आरोप और सवाल उठाए जाएंगे तो यहाँ की जनता का विकास रुकेगा, यहाँ के क्षेत्र का विकास रुकेगा। संजय, बिल्कुल श्वेता, आपने कहा कि ये मतलब राजनीतिक रूप से और विकास की रूप से मिलजुल कर काम करना जरूरी होता है।
लेकिन राजनीति है वो अनिश्चितताओं का खेल है। यहाँ पर जिस प्रकार से जंगल, जल और जमीन में रहने वाले लोगों को अपना वर्चस्व स्थापित करना पड़ता है, यहाँ पर वर्चस्व की लड़ाई दिखाई दे रही है कि चूरू जिले का सबसे बड़ा किसान नेता कौन। इस मामले में दोनों अपने आप को स्थापित करने पर तुले हुए हैं और जहां भी किसान के मुद्दे आते हैं एक दूसरे पर भड़कना और एक दूसरे पे जो तलख रूप से वार करना, ये स्थिति चल रही है। तो यहाँ पर पहले राम सिंह कस्वा है वो राजनीतिक रूप से चूरू जिले के बड़े किसान नेता माने जाते थे, राजस्थान भर के अंदर वो विख्यात नेता रहे थे। अब वो राजनीतिक रूप से रिटायर्ड हो गए हैं, अब राहुल कस्वा उनकी विरासत संभाल रहे हैं। वही राजनीति में विधायक पहली बार हरलाल साहब बने, हालांकि राजनीति में सक्रिय रहे, वो भी अपने आप को किसान नेता के रूप में स्थापित करने जा रहे हैं। राजनीतिक पंडितों की माने तो ये है वो राजनीति की किसान नेता के रूप में अपने आप को चूरू जिले का कौन किसान नेता है, इस प्रकार की लड़ाई है। संजय, लेकिन क्योंकि साधारण सभा की बैठक थी और इसमें राहुल कस्वा ने बात रखी मुद्दों को लेकर, यहाँ पर किसकी गलती आपको नजर आ रही है? क्योंकि यहाँ विकास की बात और क्या किया जाना चाहिए बेहतर उसकी बात थी, फिर अचानक से इतना ज्यादा आक्रोशित, नाराजगी और एक दूसरे पर सवाल उठाना, ऐसी स्थिति बनी क्यों? गलती की बात तो श्वेता है कि दोनों की समर्थक है वो अपनी अपनी बात है वो रख रहे हैं, लेकिन जो मुद्दा मुख्य रूप से था वो ग्रामीण अंचल की जो सड़कें हैं वो लगातार प्रभावित हो रही है और सिंचाई के दौरान जो खेतों का पानी सड़कों पर गिरता है उससे सड़कें टूट रही है। तो हरलाल सारण का सड़कों को बचाने का यही तरीका हो सकता है कि किसान लापरवाही नहीं करे और सड़कों पर पानी नहीं डाले। इसके लिए अंकुश डालने के मामले में उनके चालान किए जाएंगे तो निश्चित रूप से पानी भी बचेगा और सड़कें भी टूटने से बचेगी। हालांकि चलिए, बहुत शुक्रिया संजय आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और